दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मात्र 1 रुपये से भी कम की कीमत की चीज़ से आप अपने एरेका पाम के पौधे को हरा भरा साल भर किस तरीके से रख सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने से ऑक्सीजन भी देने की क्षमता एरेका पाम के पौधे में बढ़ जाती है। साथ ही साथ पीला हो रहा एरेका पाम का पौधा भी हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको अपने एरेका पाम के पौधे में ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ 3 से 4 महीने के बीच में एक बार थोड़ी मात्रा में डालना है और आप देखेंगे कि आपका पीला हो रहा एरेका पाम का पौधा भी पूरे साल भर हरा भरा बना रहेगा। तो इस राज को जानने के लिए चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले इस पौधे को स्वस्थ और हरा भरा मजबूत रखने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी आप इस पौधे को घर में लगाएं तो उसमें कम से कम आप 50% बगीचे की साफ़ मिट्टी मिलाएं, 20% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को मिलाएं और जो बचा आपके पास 30% है उसमें आप 20% में बालू मिलाएं, क्योंकि इसको वेल ड्रेन मिट्टी काफ़ी पसंद है। अगर पानी मिट्टी में रुक जाता है तो इसकी जड़ों में बहुत जल्दी फंगस आ जाती है, जिसकी वजह से ये पौधा नीचे से ख़राब हो जाता है। और अब जो आपके पास बचा 10% है तो उसमें आप नीम खली और अच्छी कोई फंगीसाइड का इस्तेमाल कर जो मिक्सचर तैयार हो उस मिक्सचर में इस पौधे को लगाएं तो आपका पौधा अच्छी तरीके से पनपेगा। एरेका पाम के पौधे को बहुत छोटे गमले में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे गमले में लगाने से इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, पौधा घना नहीं होता है और पत्तियों पर शाइनिंग नहीं आती है। इसलिए दोस्तों जब भी इस पौधे को लगाएं तो कम से कम 10 इंच का गमला या फिर 12 इंच के गमले में ही लगाएं। एरेका पाम के पौधे से अच्छी ग्रोथ और हरा भरा रखने के लिए इसको धूप वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा शेड वाली जगह पर रखना चाहिए और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर पौधे को चारों तरफ से हवा लग सके। एरेका पाम के पौधे को हरा भरा और स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस पौधे को, इसलिए दोस्तों इस पौधे को बहुत कम पानी दें और ज़्यादा पानी दे देने से इसमें रूट रॉट की समस्या पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा पीला होकर ख़राब हो जाता है। इस पौधे की पत्तियों को ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है, इसलिए रोज़ शाम के समय इसको शावर से या फिर स्प्रे के द्वारा पत्तियों पर अच्छी तरीके से स्प्रे करने से पौधा हरा भरा बना रहता है। तो दोस्तों इस 1 रुपये से भी कम की कीमत की चीज़ को किस तरीके से एरेका पाम के पौधे में देना है, तो उससे पहले हमें अपने पौधे की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले गमले में जो भी ख़राब पत्तियां हैं, सूखी डालियां हैं, उनको सब पौधे पर से हटा देना होता है, क्योंकि पौधे की सफाई बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पहले। तो सभी चीज़ों को मैंने अपने पौधे पर से हटा दिया है। अब मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेते हैं और गुड़ाई करने के बाद में अगर किसी तरीके का खरपतवार है तो उसको भी हटा देते हैं और 1 दिन के लिए हवा लगने के लिए छोड़ देते हैं मिट्टी को। तो दोस्तों आप लोग अब जानना चाहते होंगे कि ये 1 रुपये से भी कम कीमत वाली आखिर है कौन सी चीज़ जो हमारे एरेका पाम के पौधे को पूरे साल भर हरा भरा रखेगी। तो दोस्तों ये सेंधा नमक, जिसको कि रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ये वो चीज़ है। तो दोस्तों सेंधा नमक सभी के घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है, खासकर इसका इस्तेमाल तब सबसे ज़्यादा किया जाता है जब व्रत रहते हैं। तो व्रत रहने में खाने की जगह में साधारण नमक की इस नमक का इस्तेमाल किया जाता है और इस नमक में 85% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। बाकी का जो बचा 15% होता है उसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और दूसरे कई ऐसे पोषक तत्व शामिल होते हैं जिनकी ज़रूरत एसिडिक सॉइल वाले पौधों को काफ़ी पसंद होती है। तो दोस्तों इस नमक का इस पौधे की मिट्टी में इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एरेका पाम का पौधा भी नारियल की फैमिली का ही मेंबर है और नारियल हमेशा समुद्र के किनारे यानी कि खारे पानी वाली जगह पर अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो चूँकि एक ही फैमिली का पौधा होने की वजह से आपने देखा होगा कि दोनों की पत्तियों की बनावट एक होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि नारियल ऊपर सीधा एक डंडे में जाकर फल देता है और एरेका पाम नीचे से मल्टीपल ब्रांचों को निकालता है और ये ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो दोस्तों जिस तरीके से नारियल के पौधे को बढ़ने के लिए खारे पानी की ज़रूरत होती है, तो उसी तरीके से चूँकि एरेका पाम भी उसी फैमिली का मेंबर है, इसलिए इसको भी थोड़े से खारे पानी की ज़रूरत होती है
और हम लोग इसको खारा पानी ना देके सादा पानी देते हैं, जिसकी वजह से ये पौधा अच्छी तरीके से पनप नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसको किस तरीके से एरेका पॉम की मिट्टी में देना है। तो इसको बहुत अधिक मात्रा में और बहुत जल्दी जल्दी नहीं देना होता है, नहीं तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा नमक की वजह से। तो थोड़ी मात्रा में इसको देना होता है। तो देने के लिए आप अगर 10 इंच का गमला है तो आप 1 लीटर पानी ले लें और उसमें आप 2 से 3 ग्राम के करीब इस नमक को डालकर अच्छी तरीके से एक सॉल्यूशन को तैयार कर लें। और उसके बाद पौधे की जब मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हुई हो तो उसमें धीरे धीरे करके इस पानी को डाल दें। तो दोस्तों इस खारे पानी का जब आप एरेका पॉम के पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो इसमें पाए जाने वाले आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक के साथ साथ सोडियम क्लोराइड की वजह से मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, जिसकी वजह से एरेका पॉम की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और पौधे पर नई नई शाइनिंग वाली पत्तियां निकलने लगेंगी। इसके अलावा आपको अपने एरेका पॉम के पौधे को सर्दी से भी बचाना होगा, क्योंकि जब 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाने लगता है तो एरेका पॉम का पौधा ख़राब होने लगता है, क्योंकि ये पौधा समुद्री क्षेत्रों का पौधा है और उन क्षेत्रों में सर्दी नहीं पड़ती है। इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से 24 डिग्री के बीच का। एरेका पॉम के पौधे को हर तरीके की फर्टिलाइज़र पसंद नहीं होती है। इस पौधे को सिर्फ वही फर्टिलाइज़र पसंद है जिसमें कि एसिड पाया जाता है। जैसे कि आप चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप इसको वर्मी कंपोस्ट खाद दे सकते हैं, नीम खली की खाद दे सकते हैं। इन फर्टिलाइज़र्स को देने से एरेका पॉम का पौधा हरा भरा बना रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।